हरे कृष्णा। हे अर्जुन, यह संसार केवल कर्म का क्षेत्र है। यह मनुष्य के स्वभाव की परीक्षा भी है। कोई मनुष्य जन्म से ही दयालु, शांत, संयमी और श्रद्धावान होता है, तो कोई क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और हिंसा में अपने ही जीवन का अंधकार बना लेता है। भगवान श्री कृष्ण आज अर्जुन को यह नहीं बताते कि तुम क्या कर रहे हो, बल्कि यह बताते हैं कि तुम क्या बन रहे हो, क्योंकि कर्म से पहले स्वभाव जान लेता है और स्वभाव से ही मनुष्य का भविष्य बनता है। प्रिय भक्तजनों, आज के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण दैवी और असुरी स्वभाव का स्पष्ट भेद बताते हैं। यह अध्याय सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, यह अध्याय हम सभी के जीवन का दर्पण है। तो आइए शांत मन से, खुले हृदय से देवासुर संपत्ति योग का श्रवण प्रारंभ करें। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, विनम्र निवेदन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारा सारा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता सार आप तक पहुंच सके। तो आइए आगे की कथा को श्रवण करते हैं। अध्याय 16 में भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के दो प्रकार के स्वभाव बताते हैं। नंबर 1 होता है दैवी संपदा, नंबर 2 होता है आसुरी संपदा। दैवी संपदा वह है जो मनुष्य को ऊपर उठाती है, मोक्ष की ओर ले जाती है। असुरी संपदा वह है जो मनुष्य को अहंकार, हिंसा और अज्ञान में डुबो देती है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि हर मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार अपने जीवन का मार्ग स्वयं बनाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य में अभय है, मन की शुद्धता है, ज्ञान में स्थिरता है, दान की भावना है, इंद्रियों पर संयम है, यज्ञ, स्वाध्याय और तप है, वही दैवी संपदा से युक्त है। दैवी स्वभाव वाला मनुष्य किसी से भय नहीं करता और किसी को भय नहीं देता। उसका मन दूसरों को चोट पहुंचाने को नहीं, बल्कि दूसरों का दुख हरने में लगा रहता है। वह अहंकार से दूर, क्रोध से मुक्त और करुणा से भरा होता है। भगवान बताते हैं, दैवी गुणों से युक्त मनुष्य सत्य बोलता है, हिंसा से दूर होता है। तो वह है जो मनुष्य को अहंकार, हिंसा और अज्ञान में डुबो देती है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि हर मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार अपने जीवन का मार्ग स्वयं बनाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य में अभय है, मन की शुद्धता है, ज्ञान में स्थिरता है, दान की भावना है, इंद्रियों पर संयम है, यज्ञ, स्वाध्याय और तप है, वही दैवी संपदा से युक्त है। दैवी स्वभाव वाला मनुष्य किसी से भय नहीं करता और किसी को भय नहीं देता। उसका मन दूसरों को चोट पहुंचाने में नहीं, बल्कि दूसरों का दुख हरने में लगा रहता है। वह अहंकार से दूर, क्रोध से मुक्त और करुणा से भरा होता है। भगवान बताते हैं, दैवी गुणों से युक्त मनुष्य सत्य बोलता है, हिंसा से दूर रहता है, क्षमा करना जानता है, सरल हृदय रखता है, लोभ से बचता है, दूसरों की उन्नति से जलता नहीं, ईश्वर में श्रद्धा रखता है। ऐसा मनुष्य भले ही संसार की कठिनाइयों से गुजरे, पर उसका अंत कभी दुखद नहीं होता, क्योंकि दैवी संपदा मनुष्य को धीरे धीरे मोक्ष की ओर ले जाती है। अब भगवान असुरी संपदा की भूमिका। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हैं, हे अर्जुन, जैसे दैवी संपदा उद्धार का कारण बनती है, वैसे ही असुरी संपदा बंधन का कारण बनती है। असुरी स्वभाव वाला मनुष्य यह नहीं जानता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह न सत्य बोलता है, सत्य मानता है, न शुद्ध आचरण को, न ईश्वर को। उसका जीवन केवल भोग, अहंकार और सत्ता की चाह में नष्ट हो जाता है। असुरी मनुष्य की मानसिकता। भगवान कहते हैं, असुरी प्रवृत्ति वाला मनुष्य सोचता है, यह संसार ईश्वर द्वारा नहीं बनाया, यह केवल संयोग है। वह आत्मा को नहीं मानता, कर्तव्य को नहीं मानता और कर्म के फल से भी डरता नहीं। वह कहता है, आज सुख है, कल भी सुख होगा, मैं ही सब कुछ हूँ, और यही सोच उसके पतन की ओर ले जाती है। हे अर्जुन,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, आसुरी प्रवृत्ति वाला मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता। उसकी इच्छाएं आग की तरह होती हैं, जितना डालो उतनी ही बढ़ती हैं। अहंकार, क्रोध और लोभ उसके 3 द्वार बन जाते हैं, जो उसे नरक की ओर ले जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, असुरी संपदा के लक्षण। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें असुरी स्वभाव के लक्षण स्वरूप रूप से बात बताता हूँ, ताकि मनुष्य अपने भीतर झांक कर स्वयं को पहचान सके। आसुरी प्रवृत्ति वाला मनुष्य न तो सत्य को मानता है, न शुद्ध आचरण को, न संयम को, न करुणा को। उसका मन हमेशा अशांत रहता है। उसकी आंखें दूसरों की संपत्ति पर टिकी रहती हैं और उसका हृदय ईर्ष्या और द्वेष से भरा होता है। वह अपने दोषों को गुण और दूसरे के गुणों को दोष समझने लगता है। भगवान श्री कृष्ण गंभीर स्वर में कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य के पतन 3 मुख्य द्वार हैं। नंबर 1 होता है अहंकार, क्रोध और लोभ। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देती है। वह स्वयं को सबसे ऊपर समझने लगता है और ईश्वर को भी अपनी बुद्धि से तौलने लगता है। क्रोध मनुष्य की विवेक शक्ति को भस्म कर देता है। क्रोध में किया गया कर्म कभी कल्याणकारी नहीं होता। लोभ, नंबर 2 पर आता है लोभ, मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। जितना मिलता है उससे अधिक की चाह उसके भीतर आग बनकर चलती रहती है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य इन तीनों से मुक्त हो जाता है, वही अपने संसार के लिए कल्याणकारी बनता है। असुरी मनुष्य का जीवन दृष्टिकोण। प्रिय भक्तजनों, असुरी स्वभाव वाला मनुष्य अपने जीवन को केवल भोग की वस्तु समझता है। वह सोचता है, मैंने आज यह पाया, कल उससे भी बड़ा पाऊंगा। आज यह शत्रु है, कल इसे नष्ट कर दूंगा। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं धनी हूँ, मैं ही सुखी हूँ। इस प्रकार वह अपने ही विचारों के जाल में फंस जाता है और धीरे धीरे उसका मन ईश्वर से, धर्म से और सत्य से दूर होता चला जाता है। भगवान आगे कहते हैं, जो मनुष्य ईश्वर को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, वह अपने ही कर्मों से बंधन में पड़ता है। ऐसा मनुष्य बार बार असुरी योनियों में जन्म लेता है, क्योंकि जैसा स्वभाव वैसा कर्म और जैसा कर्म वैसा ही अगला जन्म। दैवी मार्ग का स्मरण। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, मैं यह सब इसलिए नहीं बता रहा कि तुम भयभीत हो जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम दैवी मार्ग को पहचान सको। दैवी मार्ग संयम, श्रद्धा, करुणा, सत्य और ईश्वर की शरण, जो मनुष्य शास्त्रों के अनुसार अपने कर्म को करता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य का शत्रु कोई बाहर नहीं होता, उसका शत्रु उसके भीतर अहंकार, क्रोध और लोभ के रूप में छिपा रहता है। जो इन्हें जीत लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण अब बताने जा रहे हैं, शास्त्र के अनुसार जीवन क्यों आवश्यक है, मनुष्य अपने स्वभाव को कैसे बदल सकता है और मोक्ष का सच्चा मार्ग क्या है। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपनी इच्छा को ही शास्त्र बना लेता है और शास्त्र को अपने मन के अनुसार मोड़ देता है, वह ना तो सिद्धि पाता है, ना सुख पाता है और ना ही परम गति को प्राप्त करता है। शास्त्र मनुष्य को बांधने के लिए नहीं, बल्कि उसे अज्ञान से मुक्त करने के लिए है। जो मनुष्य शास्त्र के अनुसार कर्म करता है, वह जीवन में स्थिरता और शांति पाता है। भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य पूरी तरह दैवी या असुरी जन्म से नहीं होता। मनुष्य अपने संग, अपने विचार और अपने कर्मों से अपने स्वभाव को गढ़ता है। जो व्यक्ति आज क्रोधी है, वह कल संयमी बन सकता है। जो आज लोभ में डूबा है, वह कल दान में आनंद पा सकता है। पर यह परिवर्तन तभी संभव है जब मनुष्य स्वयं को देखना और सुधारना चाहे। सत्संग का प्रभाव। भगवान आगे कहते हैं, सत्संग मनुष्य की दिशा बदल देता है।
जहाँ सत्य की चर्चा होती है, जहाँ ईश्वर का स्मरण होता है, वहाँ आसुरी प्रवृत्तियाँ स्वयं ही कमज़ोर पड़ने लगती हैं। जैसे अंधकार प्रकाश के सामने टिक नहीं पाता, वैसे ही अज्ञान ज्ञान के सामने नष्ट हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, असुरी से दैवी बनने की प्रक्रिया। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने दोषों को स्वीकार कर लेता है वह आधे मार्ग पर पहुंच जाता है। जब मनुष्य अहंकार को नम्रता से बदलता है, क्रोध को क्षमा में बदलता है और लोभ को संतोष में बदलता है, तभी उसके भीतर दैवी संपदा प्रकट होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, मोक्ष मनुष्य के भीतर है। जब मनुष्य अपने स्वभाव को शुद्ध कर लेता है, तभी बंधन स्वयं ढीले पड़ने लगते हैं। जो मनुष्य मुझे सर्वोच्च पुरुषोत्तम मानकर श्रद्धा से भजता है, वही इस संसार से पार हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दैवी संपदा उद्धार का द्वार है और असुरी संपदा पतन का द्वार। अब यह मनुष्य के हाथ में है कि वह किस द्वार से प्रवेश करना चाहता है। जिसने शास्त्र को जीवन बनाया, जिसने संयम को आभूषण बनाया, जिसने ईश्वर को आधार बनाया, वही सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, असुरी प्रवृत्ति वाला मनुष्य इच्छाओं की बेड़ियों में जकड़ा रहता है। उसकी इच्छाएं कभी शांत नहीं होती। वे हर दिन नई आकृति लेकर जन्म लेती है। आज वह जो पाता है उसी को कल अपना अधिकार समझने लगता है, और जो नहीं पाता उसे छीन लेने को अपना पराक्रम मान बैठता है। ऐसा मनुष्य रात को भी शांति से सो नहीं पाता, क्योंकि उसका मन कल के भोग में उलझा रहता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, असुरी मनुष्य ऊपर से हंसता हुआ दिखाई देता है, पर भीतर से भय और असुरक्षा से भरा होता है। उसे डर रहता है कहीं कोई उससे आगे ना निकल जाए, कहीं कोई उसकी सत्ता ना छीन ले। इस भय से वह छल करता है, झूठ बोलता है और दूसरों को गिराकर खुद ऊपर उठना चाहता है। पर हे अर्जुन, जो दूसरों को गिराकर उठता है वह स्वयं बहुत नीचे गिरता है। असुरी बुद्धि और विवेक का नाश। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जब मनुष्य बार बार क्रोध करता है तो उसकी बुद्धि धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। वह सही और गलत का भेद भूलने लगता है। वह यह नहीं देख पाता कि जो कर्म कर रहा होता है उसी का फल उसे ही भोगना होता है। ऐसे मनुष्य के लिए शास्त्र भी मौन हो जाते हैं, क्योंकि उसने सुनना ही छोड़ दिया होता है। दैवी स्वभाव का शांत प्रभाव। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अब मैं तुम्हें दैवी स्वभाव का और विस्तार से वर्णन करता हूँ। दैवी प्रवृत्ति वाला मनुष्य कम बोलता है, पर जो बोलता है वह सत्य बोलता है। वह अपनी सरलता में ईश्वर को देखता है और अपनी असफलता में अपने कर्मों को। उसके भीतर दया स्वाभाविक होती है और क्षमा उसका आभूषण बन जाती है। भगवान आगे कहते हैं, संयम वह शक्ति है जो मनुष्य को मन का स्वामी बनाती है। जो मनुष्य अपने इंद्रियों को जैसे तैसे चलने देता है वह जीवन को भी जैसे तैसा जीता है, पर जो अपने मन को बस में कर लेता है उसके लिए संसार भी बस में आने लगता है। संयम से विवेक जन्म लेता है और विवेक से मोक्ष का मार्ग खुलता है। मनुष्य अपने भाग का निर्माता है। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं यह सत्य फिर से दोहराता हूँ। मनुष्य अपने भाग्य को देवता या असुर नहीं बनाते, मनुष्य का स्वभाव ही उसका भाग्य बन जाता है। जो दैवी गुणों को सींचता है उसका जीवन फूलों से भर जाता है, और जो आसुरी गुणों को पोषण देता है उसका जीवन कांटों में उलझ जाता है। शरणागति और अंतिम श्रेष्ठ उपाय। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, यदि मनुष्य अपने दोषों से डर जाए तो उसे निराश नहीं होना चाहिए, मेरी शरण में आना चाहिए। सबसे सरल मार्ग है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से मुझे स्मरण करता है उसके भीतर की असुरी प्रवृत्तियों को स्वयं शांत कर देता है।
प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का वास्तविक शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर छिपा हुआ अहंकार, क्रोध और लोभ ही होता है, जो धीरे धीरे उसके विवेक को नष्ट कर देता है। असुरी स्वभाव वाला मनुष्य अपने जीवन को केवल भोग और अधिकार की वस्तु मानता है। इसलिए वह न किसी नियम को स्वीकार करता है और न किसी मर्यादा को। वह सोचता है कि यह संसार बिना किसी ईश्वर के अपने आप चल रहा है और जो शक्ति उसके पास है वही उसका सत्य है। इस प्रकार की सोच मनुष्य को धीरे धीरे अधर्म, अन्याय और हिंसा की ओर ले जाती है और अंततः वही उसके पतन का कारण बन जाती है। दैवी स्वभाव वाला मनुष्य इसके ठीक विपरीत होता है। उसके भीतर संयम, करुणा, श्रद्धा स्वाभाविक रूप से निवास करती है। वह जानता है कि जीवन केवल लेने का नाम नहीं बल्कि देने और सहने के भी एक दिव्य साधन है। ऐसा मनुष्य अपने सुख में ईश्वर को स्मरण करता है और अपने दुख में स्वयं के कर्मों को समझने का प्रयास करता है। इसलिए उसका मन कभी अशांत नहीं होता, क्योंकि उसका भरोसा बाहरी वस्तुओं पर नहीं बल्कि अंतर आत्मा पर होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य बार बार क्रोध करता है उसकी बुद्धि धीरे धीरे छिड़ हो जाती है और वह सही गलत का भेद करना भूल जाता है। क्रोध में किया गया कर्म ऐसा होता है जैसे अंधेरे में चलना, जहाँ हर कदम दुर्घटना की ओर ले जाता है। इस प्रकार लोभ मनुष्य की तृप्ति को समाप्त कर देता है और अहंकार उसके हृदय को कठोर बना देता है। ये तीनों मिलकर मनुष्य के लिए नरक के द्वार बन जाते हैं, जिनसे निकलना तब तक संभव नहीं जब तक वह स्वयं जागृत न हो। दैवी मार्ग पर चलने वाला मनुष्य अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और शास्त्र को जीवन का दीपक बनाता है। वह जानता है कि नियम और मर्यादा बंधन नहीं बल्कि सुरक्षा कवच होते हैं, जो जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं। जब मनुष्य शास्त्र के अनुसार कर्म करता है तब उसके भीतर भय नहीं बल्कि आत्मविश्वास जन्म लेता है। ऐसा मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य जैसा स्वभाव बनाता है वैसा ही उसका भविष्य आकार लेता है। इसलिए हर विचार एक बीज के समान होता है। यदि यह बीज दैवी गुणों का हो तो जीवन में शांति, संतोष और मुक्ति का वृक्ष खड़ा हो जाता है, और यदि वह बीज असुरी गुणों का हो तो वही जीवन दुख, अशांति, बंधन का जंगल बन जाता है। इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य को अपने विचारों और प्रवृत्तियों पर निरंतर दृष्टि रखनी चाहिए। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य अपने दोषों को पहचान ले और सच्चे हृदय से मेरी शरण में आ जाए तो उसका उद्धार निश्चित है। मैं उसके भीतर के अहंकार को स्वयं प्रकाश में बदल देता हूँ और उसे दैवी मार्ग पर स्थापित कर देता हूँ। जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है वही वास्तव में इस अध्याय के गूढ़ रहस्य को जान लेता है। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य जब अपने भीतर उठने वाले विचारों को पहचानना सीख लेता है तभी उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। हर विचार एक दिशा तय करता है और वही दिशा आगे चलकर मनुष्य के कर्म, स्वभाव और अंततः भाग्य का निर्माण करती है। जो मनुष्य अपने भीतर उठने वाले क्रोध को उसी क्षण समझ लेता है वह उसे कर्म बदलने से पहले ही शांत कर पाता है, पर जो मनुष्य क्रोध को ही अपना शक्ति समझ लेता है वही सबसे पहले अपनी बुद्धि खो बैठता है। भगवान कहते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाला मनुष्य अपने अहंकार को ही अपना सबसे बड़ा आभूषण समझता है। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानकर दूसरों को तुच्छ समझने लगता है और इसी भ्रम में वह अपने ही पतन की सीढ़ियां बना लेता है। अहंकार से जन्मा यह अंधकार इतना गहरा होता है कि मनुष्य अपने ही दोषों को देख नहीं पाता। ऐसे मनुष्य को जब शास्त्र भी सही मार्ग दिखाते हैं तब वह उन्हें भी अस्वीकार कर देता है। दैवी स्वभाव वाला मनुष्य इसके विपरीत सदा सीखने की अवस्था में रहता है। वह जानता है कि जितना अधिक वह जानता है उतना ही उसे अनुभव होता है कि अभी कुछ जानना शेष है और वही नम्रता उसे दूसरे के हृदय से जोड़ती है।
जहाँ अहंकार दीवार बनता है, वहीं नम्रता सेतु बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शास्त्रों का पालन केवल बाहरी आचरण के लिए नहीं, बल्कि मन के संस्कारों को शुद्ध करने के लिए है। जब मनुष्य नियमों को बोझ समझता है, तब वे उसे बांधते हैं, लेकिन जब वह उन्हें साधना समझता है, तब वे उसे मुक्त करते हैं। शास्त्र के अनुसार किया गया कर्म मनुष्य के भीतर भय नहीं, बल्कि साहस और स्थिरता पैदा करता है। इसी स्थिरता में जीवन की वास्तविक शांति छिपी है। हे अर्जुन, दैवी स्वभाव वाला मनुष्य दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न होता है, क्योंकि उसे यह विश्वास होता है कि ईश्वर का भंडार असीम है। वह जानता है कि किसी की उन्नति उसके हिस्से को कम नहीं करती, बल्कि उसे प्रेरणा देती है। इसके विपरीत आसुरी मनुष्य हर किसी को अपना प्रतिस्पर्धी समझता है, और इसी कारण उसका मन सदैव अशांत रहता है। ईर्ष्या की यह अग्नि अंततः उसी को जलाती है जो उसे अपने भीतर स्थान देता है। भगवान आगे कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि भीतर होता है। यह युद्ध विवेक और वासना के बीच, संयम और इच्छा के बीच, और श्रद्धा और अहंकार के बीच चलता है। जो मनुष्य इस युद्ध में प्रतिदिन स्वयं पर विजय प्राप्त करता है, वही सच्चा वीर कहलाता है। ऐसी विजय बाहरी युद्धों से कहीं अधिक महान होती है। अंत में भगवान श्री कृष्ण को यह आश्वासन देते हैं कि कोई भी मनुष्य अस्थायी रूप से असुरी नहीं होता। जब तक शरीर है, तब तक परिवर्तन की संभावना है, और जब तक श्वास है, तब तक उद्धार का द्वार खुला है। जो मनुष्य आज अंधकार में है, कल वही प्रकाश का पथिक बन सकता है, यदि वह सच्चे हृदय से सत्य की ओर मुड़ जाए। इसलिए हे अर्जुन, दैवी गुणों को अपनाओ, शास्त्र को जीवन का आधार बनाओ, और ईश्वर की शरण में स्थिर रहो। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि वह अपने दोषों को दूसरों में देखता है और अपने भीतर झांकना भूल जाता है। जब तक मनुष्य स्वयं को परखना नहीं सीखता, तब तक कोई भी उपदेश उसके जीवन में अस्थायी परिवर्तन नहीं ला सकता। आसुरी प्रवृत्ति वाला मनुष्य सदैव दूसरों को दोषी ठहरा कर स्वयं को निर्दोष सिद्ध करना चाहता है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। पर जो मनुष्य अपने दोषों को स्वीकार कर लेता है, वही सुधार की दिशा में पहला कदम बढ़ाता है। भगवान कहते हैं कि दैवी स्वभाव की सबसे बड़ी पहचान यह है कि ऐसा मनुष्य स्वयं को शास्त्र के अधीन रखता है। वह अपने मन की इच्छाओं को अंतिम सत्य नहीं मानता, बल्कि उसे विवेक और धर्म की कसौटी पर कसता है। ऐसा मनुष्य यह समझता है कि स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं, बल्कि आत्मसंयम है। जहाँ आत्मसंयम होता है, वहीं वास्तविक स्वतंत्रता जन्म लेती है। हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करता है, तब उसे अनेक आंतरिक संघर्षों से गुजरना पड़ता है। पुरानी आदतें, पुराने संस्कार और पुरानी इच्छाएं सरलता से नहीं छूटती, पर जो मनुष्य धैर्य रखकर सत्य के मार्ग पर टिका रहता है, उसके लिए धीरे धीरे यह संघर्ष साधना में बदल जाता है, और यह साधना अंततः मनुष्य को आत्म शांति प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवी स्वभाव वाला मनुष्य अपनी शक्ति को दूसरों पर प्रभुत्व जमाने में नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय पाने में लगता है। वह जानता है कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरे संसार को जीत लिया। इसलिए वह बाहरी विजय की अपेक्षा आंतरिक शुद्धता की अधिक महत्व देता है। ऐसी दृष्टि मनुष्य को अस्थायी सुख की ओर ले जाती है। असुरी प्रवृत्ति वाला मनुष्य समय की नश्वरता को भूलकर स्वयं को ही अस्थायी समझ बैठता है। वह यह नहीं देख पाता कि आज जो उसके पास है, वह कल नहीं भी रह सकता है। इस भ्रम में वह अधर्म के मार्ग पर चलता है और अपने ही कर्मों से बंधन रच लेता है। जब बंधन बहुत गहरे हो जाते हैं, तब उसे उनसे मुक्त होना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि दैवी मार्ग पर चलने वाला मनुष्य कभी भी अपने उच्छेद को नहीं भूलता। संसार के आकर्षण
उसे विचलित करने का प्रयास करते हैं, पर उसकी दृष्टि परम सत्य पर स्थिर रहती है। ऐसी स्थिर दृष्टि से युक्त मनुष्य जीवन में प्रत्येक क्षण को साधना बना लेता है और वही साधना उसे धीरे धीरे मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देती है। अंत में भगवान श्री कृष्ण यह स्मरण कराते हैं कि दैवी और आसुरी गुणों का संघर्ष प्रत्येक मनुष्य के भीतर निरंतर चलता रहता है। यह मनुष्य के हाथ में है कि वह किस गुण को पोषण देता है और किसे त्यागता है। जो मनुष्य दैवी गुणों को सींचता है उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है, और जो असुरी गुणों को बढ़ावा देता है वह स्वयं को अंधकार में डुबो देता है। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर छिपी प्रवृत्तियां हैं जो उसे सत्य से दूर ले जाती है। जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को पहचान लेता है तभी उसके विनाश का मार्ग रुकना प्रारंभ होता है। दैवी गुणों कोई जन्म से नहीं मिलते, ये अभ्यास, विवेक, श्रद्धा से विकसित होते हैं। और आसुरी गुण भी कोई मजबूरी नहीं, वे अज्ञान और अहंकार के कारण पनपते हैं। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जो मनुष्य शास्त्र को प्रमाण मानकर जीवन जीता है वह कभी पथ भ्रम नहीं होता। शास्त्र मनुष्य को बांधते नहीं बल्कि उसे भ्रम की बेड़ियों से मुक्त करते हैं। जो मनुष्य केवल अपनी इच्छा को धर्म मान लेता है वही अपने पतन की नींव स्वयं रख देता है। हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। जो इन तीनों पर विजय पा लेता है वही वास्तव में आत्म विजयी कहलाता है। ऐसा मनुष्य संसार में रहते हुए भी आंतरिक शांति का अनुभव करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवी मार्ग कठिन अवश्य प्रतीत होता है, पर वही मार्ग अंततः सुख, शांति, मुक्ति की ओर ले जाता है। आसुरी मार्ग सरल लगता है, पर उसका अंत केवल दुख, भय और अंधकार में होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि हर कर्म से पहले स्वयं से प्रश्न करे, क्या यह कर्म मुझे भीतर से शुद्ध कर रहा है? यदि उत्तर हाँ है तो वही दैवी मार्ग है। यदि उत्तर नहीं है तो वहीं से सावधान हो जाना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय हमें आत्म परीक्षण की शिक्षा देता है। यह अध्याय बताता है कि मनुष्य का भविष्य उसके बाहरी साधनों से नहीं बल्कि उसके आंतरिक स्वभाव से तय होता है। यदि देवासुर संपद योग का परम संदेश। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आगे की कथा में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।